हे कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स, जहां पर हम क्लियर करेंगे आपके सारे कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स को। तो आज की वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के एमसीक्यूज को। तो यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 25 एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए थे, तो एक बार जाके इसको देख लो। आज इसका पार्ट 2 बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप और क्वेश्चन आज सॉल्व कर सकते हो। तो चलो यार, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना कॉपी और पेन निकाल लेना है, सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है मेरे साथ में, और लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना है ताकि आपकी प्रोग्रेस मुझे भी पता चलती रहे। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं 26th क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन हैज नो इंपॉर्टेंस, कोऑर्डिनेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा ट्रू है। तो देखो यार, फर्स्ट वाला तो बिल्कुल ट्रू नहीं है कि यहाँ पर इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड इस कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, तो इसको भी मैंने कंसिडर नहीं करूंगा। थर्ड पॉइंट मेरा पॉजिटिव पॉइंट है, दैट इज यहाँ पर कोऑर्डिनेशन हर जगह पर इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर मेरा यही हो जाता है। आई होप सो आई एम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 पे चलते तो जाता है डैश यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल एक्टिविटी। तो इसमें से कौन सा होता है भाई। तो ये प्लानिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग या फिर कोऑर्डिनेशन। तो देखो यार, इसमें से अगर आप प्लानिंग की डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी हो, कंट्रोलिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, तो ऐसी कोई डेफिनेशन होती ही नहीं है। ठीक है कि यहाँ पर यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल एक्टिविटी। तो यहाँ पर 1 2 3 की तो अपन को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। लास्ट ऑप्शन अगर अपन कोऑर्डिनेशन देखते तो यही एक बचता है जो कि इस डेफिनेशन को संभाल सकता है। सो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, डाइवर्स इंटरेस्ट को सिंक्रोनाइज कर देता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, सब लोग मिल करके काम कर रहे होते हैं। नाउ 28 पे चलते हैं तो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट नहीं है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जाता है इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इट प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इट अडॉप्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ पीपल, नन ऑफ द अबव। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की बात की गई है, तो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई है। सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट करना पड़ेगा लोगों के लिए, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विस बनाना पड़ेगा। बट जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज इट अडॉप्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ पीपल, ये कोई सोसाइटल ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि भाई अच्छी टेक्नोलॉजी बनाएंगे। ये हर बिजनेस नहीं कर सकता, ये बिल्कुल भी यहाँ पर सही नहीं है। इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है सी। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी केस स्टडी जाती है, तो चलो उसको देखते हैं। द सेल्स डिपार्टमेंट अक्यूजेस द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द पुअर सेल्स ड्यू टू लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर लेट डिलीवरी हो रही थी, ठीक है, तो थोड़ा सा अक्यूज कर दिया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई देखो, हमारा जो परचेज डिपार्टमेंट है वो डिलीवर नहीं कर रहा है हमको रॉ मटेरियल्स इन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर उसने परचेज डिपार्टमेंट को बोल दिया। अब परचेज डिपार्टमेंट था, उसने एक्यूज कर दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि उसने भी हमको पैसे ही नहीं दिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, लोग एक दूसरे पर यहाँ पे इल्जामात डाल रहे हैं। तो ये बिल्कुल बिग बॉस का घर लग रहा है। सो विच क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इज मिसिंग इन द अबव सिचुएशन। यहाँ पर कौन सा क्वालिटी मिसिंग है। सो प्लानिंग, मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन या फिर नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पर देखो, प्लानिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, कोई सी प्लानिंग नहीं कर रहे, ये लोग तो इल्जामात लगा रहे हैं। मैनेजमेंट यहाँ पर हो सकता है, बिल्कुल होगा, लेकिन मैनेजमेंट एक बिगर टर्म है। अगर मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेशन की, तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि इन सब के बीच में कौन सी क्वालिटी मिसिंग है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एक क्वालिटी होती है, ठीक है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है अपना कोऑर्डिनेशन, कि भाई कोऑर्डिनेट करो थोड़ा सा। द नेक्स्ट हो जाता है द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। विच डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग रिफर टू हियर। ए मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल, सी ऑपरेशंस या फिर डी नन ऑफ द अबव। कुछ हुआ तो नहीं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है कि यहाँ पर बात की जा रही है कि हमको जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, जो कि काम कर रहे हैं, जो कि लोग काम कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ाना है, साथ ही साथ उनकी जो वीकनेस है उसको इररिलेवेंट यहाँ पर करना है। सो यहाँ पर लोगों की बात की जा रही है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 31st क्वेश्चन आ जाता है, नाउ दिस इज असर्शन एंड रीजन, जो कि यार थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी होता है, तो इसको अच्छे से समझते हैं क्योंकि यही आपके नंबर कटवा सकता है।
31 का सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे कि मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। तो मैनेजमेंट यहाँ पे एक इनएग्जैक्ट साइंस होती है, ये बिल्कुल ही करेक्ट बात है, ठीक है, ओके। देन सेकंड आता है इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, इट इज नाइदर प्रिसाइज नॉर कॉम्प्रिहेंसिव एज अ प्योर साइंस लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री। इस पॉइंट, इस रीजन का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट होता है वो एक ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है, ये ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होता है, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता है, जैसे कि हमारा प्योर साइंस यानी कि नॉर्मली जो साइंस के हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं वो होते हैं। तो ये थोड़ा सा हिलता डुलता रहता है, अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा कि यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और यहाँ पर उसका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। असर्शन और रीजन ट्रू तो है पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, पर असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, ये डी ऑप्शन बोल रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए वाला, दैट इज बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो असर्शन जो है उसमें इनएग्जैक्ट साइंस की बात की गई है और रीजन उसको एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करता है, इसलिए वो इनएग्जैक्ट साइंस है। तो यहाँ पर ये चीज़ करेक्ट हो जाती है। 32nd क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ आ जाता है मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ टैंजिबल फोर्स। तो मैनेजमेंट को हम लोग टैंजिबल फोर्स बोलते हैं। ध्यान से सुनना, टैंजिबल का मतलब होता है जिसको हम लोग टच और फील कर सकते हैं। रीजन बोला गया है मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फील। रीजन बोल रहा है कि भैया टच ही नहीं कर सकते हैं पर उसके प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों ट्रू है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी इज की असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, या फिर डी असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि यहाँ पर असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है, क्योंकि मैनेजमेंट कभी भी टैंजिबल फोर्स नहीं होता है। ये मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक में आपने पढ़ा होगा कि वो एक इनटैंजिबल चीज़ होती है, इनटैंजिबल फोर्स होता है। तो उसको हम लोग सिर्फ जो है फील कर सकते हैं प्यार की तरह। चलो ओके अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स द वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइंस द मीन्स टू अचीव इट, ठीक है। और यहाँ पर आता है रीजन ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो भी हम लोग काम कर रहे होते हैं मैनेजमेंट उसको ट्रांसलेट कर देता है गोल्स में, कि भाई जो भी काम कर उसको गोल्स में कर दिया ट्रांसलेट, एंड देन हम लोग उसको अचीव करते हैं और फिर उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करते हैं। और यहाँ पर रीज़न हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कुछ ना कुछ काम करने के लिए यहाँ पर आता है। तो मुझे तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन लग रहा है अपना ए वाला कि असर्शन रीज़न दोनों ट्रू हैं और यहाँ पर रीज़न भी करेक्टली उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 33 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 34th वाले असर्शन रीज़न पे चलते हैं। एवरी मैनेजर हैज़ हिज हर ओन यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल डिस्पाइट लर्निंग सेम मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि जो हर मैनेजर होता है उसके पास खुद की एक यूनिक स्टाइल होती है जिससे वो मैनेज करता है चीज़ों को, लोगों को, भले ही वो सेम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ें, ठीक है। यानी कि मैं और तुम सेम मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं पर मैं अलग तरीके से अप्लाई करूँगा, तुम अलग तरीके से अप्लाई करोगे, ठीक है। रीजन बोला गया है जस्ट लाइक आर्ट मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं आर्ट्स की तो वहाँ पर प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी आता है, तो मैनेजमेंट भी सेम चीज़ होती है। अब अगर मैं असर्शन की बात करता हूँ तो यस बिल्कुल ट्रू है, मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर पे होता है। रीजन की बात करूँ बिल्कुल ट्रू है, यहाँ पर आर्ट्स जो होता है मैनेजमेंट प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे होता है। तो यहाँ पर सी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, ए या फिर बी ऑप्शन हो सकता है। पर देखो रीजन की अगर मैं बात करता हूँ तो रीजन आर्ट्स के बारे में बात कर रहा है, बट जो असर्शन है वो साइंस के बारे में बात कर रहा है, जो कि हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड होता है, तो ये साइंस की बात कर रहा है या आर्ट्स की बात कर रहा है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। अगर आपको असर्शन रीजन में प्रॉब्लम जा रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसको सॉल्व करने की और ट्रिक्स आपके साथ आपके सामने पेश कर दूंगा, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा है, ओके। चलो अब आता है 35th क्वेश्चन। तो यहाँ पे आ जाता है देयर इज अ नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन ड्यू टू फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, इसलिए हमको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। रीज़न यहाँ पे बोला गया है ऑल इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो डिफर करते हैं अपनी हैबिट में, कि उनका वो काम कैसे करते हैं, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, अप्रोच डिफरेंट होती है टू सिचुएशंस एंड रिलेशनशिप्स, दे हैव देयर इंडिविजुअल गोल्स, ठीक है। तो उनके खुद के इंडिविजुअल गोल्स होते हैं। पर देखो अगर हम लोग असर्शन की बात करते हैं तो असर्शन में कोऑर्डिनेशन की बात की गई है और यहाँ पर फंक्शनल डिफरेंशिएशन की बात की गई है, बट रीजन में दूसरे फंक्शंस की बात की गई है, वहाँ पर इंडिविजुअल और गोल्स की बात की गई है। तो यहाँ पर ग्रुप एक्टिविटी वाला फंक्शन ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि देखो दोनों करेक्ट तो हैं, बट यहाँ पर जो बी ऑप्शन है दैट इज कि रीजन करेक्टली एक्सप्लेन इसको यहाँ पे नहीं कर रहा है, वरना यहाँ पे डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन की बात की जा रही होती हमारे रीजन पे। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट
हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं अपना जो है केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में, जहां पर हम लोग एक बड़ी सी केस स्टडी को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर बात करते हैं। तो मोना इज द ब्रांच मैनेजर ऑफ तुलसियन हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर ठीक है, ब्रांच मैनेजर है। द कंपनी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द सेल्स ऑफ इंडियन हैंडलूम्स। ठीक है, तो इंडियन हैंडलूम्स बिल्कुल बेकार चल रहा है, उसकी सेल्स को बढ़ाना है। इट सेल्स फैब्रिक फर्निशिंग्स रेडीमेड एंड हाउस होल्ड आइटम्स आर मेड आउट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन फैब्रिक्स। तो यहाँ पर इंडियन फैब्रिक का सारा इन लोग काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। मोना जो है डिसाइड्स क्वांटिटीज, वैरायटी, कलर एंड टेक्सचर ऑफ ऑल द अबव आइटम्स एंड देन एलोकेट रिसोर्सेज फ्रॉम देयर परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आइटम्स बना रही है, पर अभी तक हमको कुछ हिंट नहीं मिला है कि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। शी अपॉइंट्स द टीम ऑफ डिजाइनर्स एंड क्राफ्ट्स पीपल इन द कंपनी हु डेवलप सम प्रिंट्स फॉर द बेड कवर इन द ब्राइट कलर ऑन सिल्क। तो यहाँ पर एक हिंट इन्होंने दिया है, बट अभी मैं वो नहीं बताऊंगा। ऑल्दो द प्रोडक्ट्स लुक्ड वेरी अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव, they were relatively expensive and were not easily affordable to an average customer. Mona suggested that they should keep the silk bed cover to special festive occasions and offer the cotton bed cover to keep a regular basis to keep the cost under control. भले मैंने इसको गलत पढ़ा हो, पर यहाँ पर हिंट मिल चुका है एक और। तो चलो देखते हैं अब इसके क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं। तो सबसे पहले वही क्वेश्चन आया जहाँ पर मैंने आपको हिंट दिया था कि शी अपॉइंट्स अ टीम ऑफ डिजाइनर्स एंड क्राफ्ट्स पीपल इन द कंपनी, ठीक है, हु डेवलप सम प्रिंट्स फॉर ब्रेड कवर इन ब्राइट कलर ऑन सिल्क। ठीक है, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट। कौन सा फंक्शन हाईलाइट किया गया है? तो यहाँ पर जो पहला फंक्शन आ जाता है दैट इज कंट्रोलिंग और स्टाफिंग, प्लानिंग या फिर डायरेक्टिंग। तो देखो अपॉइंट का मतलब क्या होता है, टीम को यहाँ पर लेकर के आ रहे हो। जब भी हम लोग टीम की यहाँ पर हायरिंग कर रहे होते हैं तो स्टाफिंग विल बी द राइट आंसर। तो बी स्टाफिंग की यहाँ पे बात की गई है। ओके, यहां पर आता है इन द अबव केस कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द सेल्स ऑफ इंडियन हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन। इन द अबव लाइन फोकस इज ऑन विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो यहां पर आता है मैनेजमेंट इज एन इनिशिएटिव फोर्स, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज परवेसिव या फिर कंटिन्यूस प्रोसेस। तो अगर यहाँ पर बात की गई कि जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, तो जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वर्ड आता है तो मेरे दिमाग में आएगा भैया गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो सेकंड है दैट इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 37वां क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया है। चलो आगे चलते हैं। विद द रेफरेंस टू द केस एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट मोना इज वर्किंग। तो यहाँ पर कौन से लेवल पर मोना वर्क कर रही है? लोअर लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल या फिर शॉप फ्लोर लेवल। तो अगर हम अपनी केस स्टडी पर चलते हैं तो यहाँ पर बोला गया था कि जो मोना है वो एक ब्रांच मैनेजर है, ब्रांच की मैनेजर है। तो यहाँ पर देखो ना ही ये लोअर होगी ना ही ये टॉप होगी, ब्रांच मैनेजर हमेशा मिडिल लेवल मैनेजर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका मिडिल लेवल मैनेजर जाएगा। तो यहाँ पर मिडिल लेवल मैनेजर को हम लोग सही कर देते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो जाता है Mona suggests that they should keep the silk bed cover for special festive occasions and offer the cotton bed cover on a regular basis to keep the cost under control. अब यहाँ पर मुझे पूरे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर टू कीप द कॉस्ट अंडर कंट्रोल का मतलब क्या है कि ये कॉस्ट को बचाना चाहती हैं। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन हाईलाइट हुआ है? कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग या प्लानिंग। अब देखो जैसे हम लोग कंट्रोल बोलते हैं ना तो सबको लगता है कि कंट्रोलिंग होगा, बट यहाँ पर अभी तक इनका रिजल्ट नहीं आया है। समझ रहे हो? इनका रिजल्ट आ जाता फिर ये करते तो नहीं। ये अभी क्या कर रहे हैं, ये पहले से सोच रहे कि भाई अगर हम ये काम करेंगे तो इससे हमारी कॉस्ट खत्म हो जाएगी। ये आएगा प्लानिंग के अंडर में। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको जाता है प्लानिंग। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी हमारी आ जाती है। तो यहाँ पर आ जाता है अंसल्स लिमिटेड इज अ कंपनी ऑपरेटिंग ऑन अ लार्ज स्केल। बहुत ही लार्ज स्केल पे काम कर रही है। कंपनी रियलाइजेज दैट एम्प्लॉयज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, एम्प्लॉयज की बात की गई है। सो डिपार्टमेंट इज सेटअप टू शो डेवलपमेंटल पाथ टू एम्प्लॉयज थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स एंड जॉब एनरिचमेंट। तो यहाँ पर एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है जो कि एम्प्लॉयज को बताएगा कि आपका डेवलपमेंट कितना हो रहा है, आप कितने अच्छे से काम कर रहे हो, आपका जॉब कितना अच्छा है। ठीक है, टाइम टू टाइम इंसेंटिव्स एंड अवार्ड्स आर गिवन टू द एम्प्लॉयज बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। तो यहाँ देखो यहाँ पर अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं ताकि इन लोग अच्छे से काम करें। एम्प्लॉयज इससे हाईली मोटिवेटेड है, एम्प्लॉयज आर हाईली मोटिवेटेड। साहिल जो कि ग्रेजुएट है, जस्ट अ ग्रेजुएट इन ह्यूमैनिटीज है, इज अपॉइंटेड एज अ प्लांट सुप्रीडेंट इन द कंपनी। भैया प्लांट सुप्रीडेंट बना दिया उसको। साहिल न्यू दैट देयर आर सर्टेन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन डीप ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो उसने कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पढ़े, ठीक है, जो कि डीप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे थे। तो इस साइंस की थोड़ी सी बात की जा रही है। So he studied various theories and principles of management before joining
द कंपनी। ठीक है, तो उसने भैया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ के आया है पहले से बंदा। ठीक है, ओके। अबे आता है साहिल इज़ वेरी एनर्जेटिक एंड ही लाइक्स टू, एक सेकंड, सब्जी वाले भैया आ चुके हैं। ठीक है, चलेगा क्या? हाँ, दिवाली चल रही है ना, तो अभी सब लोग बहुत ज़्यादा सेल अपनी बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर साहिल की बात करते हो, साहिल भैया यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है एंड ही लाइक्स टू डील विद सीवियर सिचुएशन। तो यहाँ पर सबके साथ यहाँ पर सिचुएशन को सॉल्व करना चाहते हैं। ऑन November 20th he informed his boss that the goal he had been given had been achieved and the quality was the highest। तो क्वालिटी बहुत हाईएस्ट के साथ इसने गोल को अचीव कर लिया है। द बेस्ट पार्ट इज देयर दैट देयर इज़ 1 day लेफ्ट फॉर द डेडलाइन विच इज़ 21 November। तो इसने डेडलाइन के पहले काम को कंप्लीट कर लिया है, जिसका मतलब ये इफेक्टिव तो है। ये मैंने ऐसे ही बता दिया, ठीक है, ये इफेक्टिव तो है, ये इस तरफ इशारा कर रहा है। However, his boss was dissatisfied because the expenses incurred by his team to complete the project exceeded the upper limit। तो यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर expenses बहुत ज़्यादा हो गए, टाइम पर किया पर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जाता है जैसे जो कि 40th है, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज परस्यूड बाय मैनेजमेंट ऑफ अंसल लिमिटेड। तो अंसल लिमिटेड ने यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्टिव किया है? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल या फिर नन ऑफ द अबव। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल की बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। सोशल ऑब्जेक्टिव में कोई सोसाइटी की बात नहीं गई है, ना ही ये एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ना ही ये लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो भलाई का काम भी ये नहीं कर रहे हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर बोला गया था कि इनके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। देखो ज़रा, आप डिपार्टमेंट बना रहे हैं ताकि सब लोग अच्छे से काम कर सके, इनका अवार्ड भी दे रहे हैं। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अच्छे से ये लोग जो है कर रहे हैं, तो इनका ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट यही है। देन सेकंड यहाँ पर हो जाता है, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ प्रोफेशन विच इज़ नॉट एप्लीकेबल हेयर। साहिल जस्ट अ ग्रेजुएट इन ह्यूमैनिटीज इज अपॉइंटेड एज द प्लान सुपरिटेंडेंट ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर बोला गया है कि ऐसा कौन सा फीचर है प्रोफेशन का जो कि यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, कोई एप्लीकेबल नहीं होता है। तो साहिल एक ग्रेजुएट है जो कि ह्यूमैनिटीज़ में है, ठीक है, और ये प्लांट सुपरिटेंडेंट के लिए अपॉइंट हुआ है। ऑप्शन पढ़ते हैं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट या फिर सर्विस मोटिव। तो देखो यार, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो यहाँ पर होता है क्योंकि वो एक ग्रेजुएट है, तो ये वाला तो बिल्कुल लगेगा। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की यहाँ पर तो कोई ऐसी बात नहीं की गई क्योंकि वो जस्ट अ ग्रेजुएट लिखा है, जस्ट अ ग्रेजुएट लिखा है, ठीक है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट येस होता है, सर्विस मोटिव भी यहाँ पर बात की गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। ओके, विच एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज वोलिएटेड बाय साहिल इन द अबव केस? प्लानिंग, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस या फिर कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो उसने क्या किया था कि ज़्यादा कॉस्ट पे काम कर दिया, ज़्यादा एक्सपेंसेस कर दिए थे, तो यहाँ पर वो एफिशिएंसी उसकी बिल्कुल नहीं थी, तो एफिशिएंसी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं तो जाता है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन दिस लाइन। साहिल न्यू दैट देर आर सर्टेन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन डीप ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो मैंने उसी टाइम पे बता दिया था कि डीप ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन बोला गया है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट एज एन साइंस की तरफ इशारा किया गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ओके, चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज फॉलोड बाय साहिल इन द अबव केस। तो कौन सा एस्पेक्ट यहाँ पे फॉलो किया गया है? प्लानिंग, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस या फिर कंट्रोलिंग। तो भाई उसने एक दिन पहले 21 नवंबर, मेरे को याद हो गया, 21 नवंबर को यहाँ पे उसने जो है सब चीज़ें कंप्लीट कर ली थी, तो यहाँ पर एक दिन पहले किया था, तो यहाँ पर इफेक्टिवनेस उसकी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर 44 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, लास्ट 5 क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, मतलब 6 क्वेश्चन। ओके, B Limited is able to achieve the target production of 5,000 units within the prescribed period, ठीक है। However, to achieve the target of time, additional 40,000 were paid as an overtime wages to employees. Boni Limited is, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, उसने खर्चा ज़्यादा कर दिया है टाइम पर काम कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑप्शन? एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव, इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, नाइदर इफेक्टिव नॉर एफिशिएंट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं, थोड़ी सी केस स्टडी है छोटी सी। डायरेक्टर्स ऑफ अमन लिमिटेड, ओके, आज अमन नाम बहुत आ रहा है, असाइन द टास्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द बोर्ड्स टू ऑल द डिपार्टमेंटल हेड्स, ठीक है। डिपार्टमेंट हेड्स अपॉइंटेड सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट, ओके, एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा, सो दैट वर्क कैन बी असाइंड टू द वर्कर्स एज पर द प्लान। Supervisors kept a check on the workers as per the plan. Identify the feature of management highlighted in the above case. तो यहाँ पर बोला गया है कि जो डायरेक्टर्स है अमन लिमिटेड के, उनको एक टास्क मिला था कि उनको इंप्लीमेंट करना है सारे प्लान्स और पॉलिसीज़ को।
सारे डिपार्टमेंटल हेड्स में। सो डिपार्टमेंटल हेड ने सबको जो है अपॉइंट किया है, ठीक है। सो यहाँ पर जो वर्क सबको असाइन हो सके। तो यहाँ पर क्या बोला गया, क्या ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्या ये ग्रुप एक्टिविटी है, क्या ये मल्टी डायमेंशनल है या फिर डायनामिक है। तो यहाँ पर ग्रुप की बात की जा रही है। देखो बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है कि एक दूसरे के साथ सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 46 का बी, दैट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो जल्दी से कंप्लीट करते हैं। 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस और बचे हैं, जल्दी से कर लो भाई। नंबर ऑफ लेवल्स इन मैनेजमेंट आर 1, 2, 3 और 4। तो इसको डायरेक्टली बता देता हूँ भाई, 3 लेवल्स होते हैं। ये तो भाई सबको पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता है वो पानी रखा हुआ ग्लास में उसमें डूब जाए। ओके चलो, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड वेयर द एफर्ट्स ऑफ डैश पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो नीड होता है जहाँ पर सबके एफर्ट्स होते हैं, डैश पर्सन, 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन या फिर मैनी पर्सन। तो भैया कोऑर्डिनेशन तो जब होता है जब ग्रुप में लोग होते हैं, तो मैनी पर्सन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। 49 क्वेश्चन आ गया है। नेम द कंट्री इन विच मैनेजमेंट इज एक्सेप्टेड एज प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट अगर आप एक्सेप्ट करो प्रोफेशन में तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आता है अमेरिका, जापान, इंडिया या फिर अमेरिका एंड जापान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देखो यार, मुझे तो लगता है कि मैनेजमेंट को प्रोफेशन की तरह कहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। तो देखो यार सिंपल सी बात है, ये तो मुझे भी नहीं पता है, तुमको भी नहीं पता होगा, बट कॉमन सेंस लगाए तो यहाँ पर देखो अमेरिका दिया, जापान दिया है और लास्ट ऑप्शन में अमेरिकन जापान दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन तो मैं डी पर ही तुक्का लगा के आऊँगा, फिर बाद में देखेंगे सही होता है कि नहीं, पर करेक्ट ऑप्शन यही है, ठीक है। ओके नेक्स्ट पर चलते तो जाता है द अपोजिट द वर्ड्स कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन आर अपोजिट, सिनोनिम्स, कॉम्प्लीमेंट्री या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन को देखें तो सिनोनिम्स तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सिनोनिम्स मतलब एक से, इसको अपन क्या बोलते थे, एक बोलते थे विलोम शब्द तो बिल्कुल नहीं है। अपोजिट यानी कि पर्यायवाची नहीं यार, विलोम शब्द का मतलब तो एंटोनिम्स होता है, सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। तो सेम तो बिल्कुल नहीं है, अपोजिट भी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सी ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सेम टाइप के हैं। तो यहाँ पर वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर शीट पर हमने बहुत सारी लिंक्स दी हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हो। सो फाइनली आज की क्लास में हम लोग ने बहुत सारे एमसीक्यूज के यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो कि बिल्कुल सफिशिएंट हैं आपके फर्स्ट चैप्टर के लिए। ऐसे ही हम लोग अकाउंट्स में, बिजनेस में, इको में, इंडियन इकोनॉमी में, सब में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।